गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स को देखेंगे। क्या कहा है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रोथ के रिगार्ड जो भी मूवमेंट होती है उसके रिगार्ड आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है, द मूवमेंट्स विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। देखते हैं ग्रोथ से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है, दिस मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कहने का मतलब एक प्लांट्स है, इन्वायरमेंट के बिहाफ पे इसका रिस्पॉन्स कैसा है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिस्पॉन्स है। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखेंगे। मॉर्निंग के टाइम में सन इस डायरेक्शन में होता है, तो जो सनफ्लावर्स होते हैं वो इस तरह से मूव करते हैं टुवार्ड्स सन मॉर्निंग टाइम में। यहीं पे दोपहर में सन हमारे सर के ऊपर होते हैं, तो इसका डायरेक्शन जस्ट वर्टिकल होता है सन के टुवार्ड्स। इवनिंग टाइम में इस तरह से इसका रिस्पॉन्स होता है सन के एलोंग। ये मूवमेंट होती है टुवार्ड्स एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। उससे अफेक्शन है तो उसके साथ साथ मूवमेंट करेंगे। सन के साथ साथ ये सनफ्लावर्स के जो प्लांट्स होंगे ये सन के टुवार्ड्स, दैट मीन्स सन से इसको अफेक्शन है, इसके एलोंग ये मूव कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? दीज मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स। डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स जैसा है उसी के डायरेक्शन में ये क्या होती है? ये मूव करता है। और ये डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई हमारा सनलाइट है, तो उसके एलोंग इसका क्या होता है? मूवमेंट होता है। सन के डायरेक्शन में फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? लाइट के टुवार्ड्स लाइट, और लाइट से अवे फ्रॉम द सनलाइट और टुवार्ड्स लाइट, है ना। ये सन है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके तरफ जा रहा है या फिर इससे दूर जा रहा है। अगर स्टिमुलस सनलाइट है, सन के लाइट के तरफ जा रहा है तो टुवार्ड्स सनलाइट, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। यही सन से ये ऑर्गेनिज्म दूर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। कुछ समझ में आया? ये स्टिमुलस हमारा है, इसके एलोंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा है। दिस मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ओके, ये इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई है सनलाइट। इस ऑर्गेनिज्म को चाहे तो अच्छा लग रहा है या फिर उससे दूर भाग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से। एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का डायरेक्शन पे ये क्या करेगा? डिपेंड्स करेगा। इधर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा और इधर क्या होगा? नेगेटिव ट्रोपिज्म होगा। हर जगह पॉजिटिव निगेटिव हम लोग मेंशन करेंगे। टुवार्ड्स पॉजिटिव और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, एनवायरमेंटल स्टिमुलस क्या होगा? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा। कुछ बात समझ में आई? टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म अगर हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म में 5 कॉमन स्टिमुलाई होता है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। 5 कॉमन स्टिमुलस होता है। ये इन्वायरमेंट में 5 कॉमन स्टिमुलस होता है। जैसे प्लांट की बात करें, प्लांट के आसपास क्या होगा? 5 कॉमन स्टिमुलाई होगा इन द इन्वायरमेंट। गिव्स अस, जो हमें ये 5 स्टिमुलस दिख रहा है ना, स्टिमुलाई, ये हमें क्या देता है? एक ट्रॉपिक मूवमेंट देता है जिसको हम लोग ट्रोपिज्म बोलते हैं। प्लांट मूव करेगा इस 5 स्टिमुलस के बिहाफ पे, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस या फिर टुवार्ड्स स्टिमुलस, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस या फिर टुवार्ड्स स्टिमुलस। तो इस तरह से जो 5 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस होंगे, 5 कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म मूवमेंट देगा, चाहे तो प्लांट को देगा या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को देगा। तो हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में ये सारा रिस्पॉन्स किसके टुवार्ड्स होगा? प्लांट के टुवार्ड्स होगा, है ना। लाइट के टुवार्ड्स प्लांट का मूवमेंट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और लाइट से दूर अगर होगा तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पहला हम लोग स्टिमुलस देखते हैं। पहला स्टिमुलस का पहला ट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म।
लाइट डिपेंडेंट। ये लाइट क्या है, एक स्टिमुलस है, एक तरह का स्टिमुलस है जो प्लांट को किस तरह का ट्रोपिज्म दे रहा है, फोटोट्रोपिज्म दे रहा है। दूसरा जियोट्रोपिज्म, ये टुवार्ड्स ग्रेविटी या फिर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ये स्टिमुलस कौन है, दूसरा स्टिमुलस, कॉमन स्टिमुलस कौन है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के एलोंग या फिर ग्रेविटी से दूर। ओके। दूसरा तीसरा जो स्टिमुलस है केमिकल सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, केमिकल डिपेंडेंट। दैट मीन्स स्टिमुलस कैसा है, केमिकल, और ट्रोपिज्म कैसा है, कीमोट्रोपिज्म। उसी तरह वाटर के टुवार्ड्स, वाटर से अवे। ये जो वाटर डिपेंडेंट स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस वाटर डिपेंडेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। वाटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रो, केमिकल्स के लिए कीमो, ग्रेविटी के लिए जियोट्रोपिज्म, जियो ग्रेविटी के लिए, फोटो के लिए लाइट। इस तरह से थिग्मोट्रोपिज्म के लिए हम लोग बात करेंगे टच स्टिमुलस होता है, टच। कुछ प्लांट्स होते हैं टच करते हैं, वो क्या होता है, शर्मा जाती है, छुई मुई का प्लांट, जिसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। तो इस तरह के प्लांट को टच करेंगे तो वो क्या होगा, उस टच से दूर जाएगा, दैट मीन्स सिकुड़ जाएगा। कुछ प्लांट्स होते हैं टच को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो टच को क्या करता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। ओके। 5 स्टिमुलस, 5 ट्रोपिज्म, 5 स्टिमुलस, 5 स्टिमुलाई, इसके बिहार पे 5 ट्रोपिज्म, याद रहेगा। 5 स्टिमुलस, 5 स्टिमुलस का 5 ट्रोपिज्म, ये प्लांट शो करेगा। इतना हम लोग देखें ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट्स। ओके। अब थोड़ा सा देखेंगे दूसरे तरह के मूवमेंट। एक प्लांट है, लाइट को कैसे रिस्पॉन्स करता है। एक प्लांट है, प्लांट को हम समझेंगे, प्लांट में जो मेन रूट होता है वो किसका, लाइट से दूर जा रहा है ना, अंडरग्राउंड पार्ट है। और जो अपर ग्राउंड पार्ट है वो क्या होता है, लाइट के करीब जाता है। सनलाइट को अगर हम लोग मेंशन करें, सनलाइट के एलोंग जाता है। और कुछ पार्ट होता है, रूट पार्ट, जो सन से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द सन। और ये वाला पार्ट, शूट वाला पार्ट, टुवार्ड्स सनलाइट। तो इस तरह से फोटोट्रोपिज्म में प्लांट का मूवमेंट, प्लांट का अलग अलग पार्ट का मूवमेंट होगा। रूट का मूवमेंट अवे फ्रॉम द सनलाइट, दैट मीन्स नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और ये शूट वाला पार्ट टुवार्ड्स सनलाइट जाएगा, ग्रोथ कैसी होगी, लाइट की तरफ होगा, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके। इसी तरह जियोट्रोपिज्म की अगर बात करें तो ग्रेविटी के एलोंग, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, रूट का डायरेक्शन क्या होगा, रूट सिस्टम का टुवार्ड्स ग्रेविटी, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स ग्रेविटी, दैट मीन्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और अगर ये शूट वाली ही बात करेंगे, शूट की, तो शूट कैसा होगा, ये ग्रेविटी के एलोंग नहीं जा रहा है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। कुछ बात समझ में आई। केमिकल्स के टुवार्ड्स जा रहा है कोई, या फिर उससे दूर जा रहा है, कीमोट्रोपिज्म। इसी तरह से हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी की तरफ जा रहा है, तो रूट वाला सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये शूट वाला पानी से दूर जा रहा है, उसको नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। थिग्मोट्रोपिज्म में टच वाला बात की है, टच मी नॉट प्लांट्स में, उसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द, दैट मीन्स टच का भी टुवार्ड्स, टच के तरफ, कोई टच कर रहा है तो उसी के तरफ आएंगे, या फिर कोई टच कर रहा है तो उससे दूर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो टच स्टिमुलस है, इसको रिस्पॉन्ड देता है, किस तरह का मूवमेंट करता है, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स होता है टच, है ना, टच को सेंस करना और उसके भी यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्ड देना, ये हमारा क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म। 1 बाय 1 हम लोग 5 टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म को देखेंगे, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड देन थिग्मोट्रोपिज्म। ये पांचों स्टिमुलस को हम लोग इस तरह से। ओके। अब स्टिमुलस, 5 स्टिमुलस था, 5 ट्रोपिज्म था। 5 स्टिमुलस के बिहार पे प्लांट्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट कर रहा था, उसको हम लोग ट्रोपिज्म बोल रहे थे। तो फर्स्ट हमारा ट्रोपिज्म था फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मीन्स प्लांट पार्ट का मूवमेंट, लाइट को रिस्पॉन्स देना, या फिर लाइट की तरफ जाना, या फिर लाइट से दूर जाना। देखते हैं फोटोट्रोपिज्म क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। किसको रिस्पॉन्स देगा, लाइट को अगर रिस्पॉन्स देगा प्लांट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे।
फोटोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स लाइट अगर जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे, कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल में देखो, स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। स्टेम की अगर बात करें, एक प्लांट की बात करें, है ना, एक प्लांट बात करें, ये रूट सिस्टम है, ये क्या है, रूट सिस्टम है, और ये शूट सिस्टम है। अगर लाइट के एलोंग बोले, लाइट को स्टिमुलस माने, किसको माने, लाइट को, तो लाइट को जो ये शूट सिस्टम है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, ओके, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। यहीं पे रूट सिस्टम की अगर बात करें तो रूट सिस्टम किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द सनलाइट, अवे फ्रॉम द सनलाइट, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। समझ में आया कुछ, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स लाइट, कौन होगा, शूट सिस्टम सनलाइट की तरफ जा रहा है, रूट सिस्टम अवे फ्रॉम द सनलाइट, नेगेटिव, पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट, इफ प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, रूट ऑफ द प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट सो दैट रूट ऑफ प्लांट शोज नेगेटिव ट्रोपिज्म, ये रूट ऑफ प्लांट क्या होगा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, ओके। अब दूसरा जो है, ग्रेविटी के एलोंग या फिर ग्रेविटी से दूर, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी और टुवर्ड्स ग्रेविटी, अगर प्लांट का मूवमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी के एलोंग या फिर दूर, जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी और ट्रोपिज्म मीन्स प्लांट पार्ट का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करना इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। उसकी तरफ या फिर दूर, उसकी तरफ होगा तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, उससे अगर दूर होगा तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इफ प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, किधर जाएगा, टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, है ना। एग्जाम्पल में, रूट ऑफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। दूसरा पहलू देखते हैं, द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल में क्या होगा, स्टेम ऑफ द प्लांट शोज नेगेटिव ट्रोपिज्म, स्टेम ऑफ प्लांट, ये क्या शो करेगा, नेगेटिव ट्रोपिज्म को शो करेगा, ओके। तो पॉजिटिव क्यों, टुवर्ड्स, अफेक्शन होगा, उसकी तरफ जाना, दूर क्यों, उससे हेट होगा तो उससे दूर जाएंगे, स्टिमुलस से दूर जाएंगे। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, फोटोट्रोपिज्म में लाइट है, क्या है, लाइट है स्टिमुलस। जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है, क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी के एलोंग या फिर ग्रेविटी से अवे। इस तरह से पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड देन नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ओके। इस तरह से सिंपल सा कंसेप्ट है। एक प्लांट्स है, प्लांट्स का कुछ पार्ट्स है जो अलग अलग स्टिमुलाई को अलग अलग ट्रोपिज्म देता है, मूवमेंट देता है। ये शूट सिस्टम है, लाइट के टुवर्ड्स जाएगा, रूट सिस्टम है, लाइट से दूर जाएगा। और ग्रेविटी की अगर बात करें, ये तो सनलाइट की बात हो गई, सनलाइट से दूर जाएगा। यहीं पे ग्रेविटी की अगर बात करें, किसके, ग्रेविटी की अगर बात करें तो ये रूट सिस्टम ग्रेविटी के तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ग्रेविटी से शूट सिस्टम ग्रेविटी से दूर जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, जियोट्रोपिज्म। सनलाइट, ये रूट सिस्टम किधर जा रहा है, दूर जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, फोटोट्रोपिज्म, और ऊपर की तरफ जा रहा है सन के एलोंग तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इस तरह से ट्रोपिक मूवमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट को हम लोगों ने देखा, फर्स्ट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रोपिज्म को देखा, दूसरा था जियोट्रोपिज्म, तीसरा हम लोग देखेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर के एलोंग स्टिमुलाई क्या होगा, सबसे पहले स्टिमुलस, यहाँ पे हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस की बात करेंगे। स्टिमुलस क्या होगा, हाइड्रो, वाटर के तरफ या फिर वाटर से दूर। यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा, पानी होगा। ये पानी, वाटर क्या करेगा, प्लांट के पार्ट को
अपनी तरफ या फिर दूर अट्रैक्ट करेगा। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा, वाटर, इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। स्टिमुलस अगर वाटर होगा उसको हम लोग उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, स्टिमुलस वाटर, वाटर के बिहाफ पे प्लांट का मूवमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे देखो जो मेन पॉइंट है इसको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट। ओके, वाटर स्टिमुलस हो गया, इस वाटर के बिहाफ पे जो स्टिमुलस मूवमेंट होगा वो हम लोग देखते हैं। ये प्लांट पार्ट मूव्स टुवार्ड्स वाटर, वाटर की तरफ, इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल, रूट ऑफ प्लांट्स, ये जो हाइड्रोट्रोपिज्म है, प्लांट्स को अगर देखेंगे तो प्लांट का ये जो रूट वाला पार्ट होगा पानी की तरफ जाएगा टुवार्ड्स वाटर, तो इसको हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। रूट ऑफ प्लांट पार्ट है ना, ये पॉजिटिव क्या होगा, हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। यहीं पे शूट वाला पार्ट को अगर देखेंगे तो शूट वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। उसी बात को यहाँ कहा गया है, ए प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम वाटर कॉल्ड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ये प्लांट का शूट वाला पार्ट, प्लांट पार्ट है ना, ए प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द वाटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा, स्टेम ऑफ प्लांट्स, ये जो स्टेम वाला पार्ट है ये क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और रूट वाला पार्ट होगा टुवार्ड्स वाटर तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ये तो हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म का कंप्लीट हुआ। फोर्थ जो हमारा स्टिमुलस होगा, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स टच होता है, क्या होता है, टच, ट्रोपिज्म मूवमेंट, प्लांट पार्ट का मूवमेंट। यहाँ पे पहला बात कहा गया, द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, टच है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब प्लांट का कोई पार्ट टच होता है तो उसके बिहाफ पे ग्रोथ कैसा होता है, उस बात को यहाँ बोला गया। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, टच सेंस, स्टिमुलस कैसा है, टच। द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या करता है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है, टेंड्रिल्स ग्रो टुवार्ड्स एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के साथ जब टच होती है तो वो उसको लपेटना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स टच वाला पार्ट में कम ग्रोथ होती है और बाहर वाला पार्ट में ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो इस तरह से उसको क्या करता है, लपेट लेता है। टेंड्रिल्स किसी भी ऑब्जेक्ट को वो लपेट लेता है। दैट मीन्स टच वाला पार्ट पे ग्रोथ कम होती है और टच के बाहर वाला पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो इस तरह से वो लपेट लेता है। द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज tendrils grow towards any support which they happen to touch। जैसे ही टच होता है तो ये एक्टिविटी होती है, उसको ये लपेट लेता है। एंड वाइंड अराउंड दैट, उसको लपेट लेता है ना। सपोर्ट सो अराउंड दैट सपोर्ट, इस सपोर्टिंग अराउंड को, ऑब्जेक्ट को वो लपेट लेता है ग्रोथ करके, है ना। ये कैसा ग्रोथ करता है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, एक ऑब्जेक्ट है, प्लांट का टेंड्रिल्स है, कैसे मूव करता है, इस पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट में ये टेंड्रिल्स वाला पार्ट को दिखा रहा हूँ, ये टेंड्रिल्स वाला पार्ट है। जैसे ही सपोर्ट के साथ अटैच होता है तो ये इस तरह से इसको वाइंड करना स्टार्ट करता है, इस तरह से इसको लपेटना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स जो टच वाला पार्ट होगा ना, यहाँ पे टच वाला पार्ट में ग्रोथ रुक जाती है और बाहर वाला पार्ट में ग्रोथ बढ़ जाता है। जब ये अंदर वाला पार्ट, टच वाला पार्ट ग्रोथ रुक गया तो बाहर वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये इस तरह से इसको क्वाइल अराउंड, इस सपोर्ट को क्या करेगा, क्वाइल करेगा। टच एंड वाइंड अराउंड द सपोर्ट सो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। समझे, जिस पार्ट से, जिस ऑब्जेक्ट से टेंड्रिल्स का अटैचमेंट होगा, सटा हुआ पार्ट, टच वाला पार्ट ग्रोथ रुक जाएगा, बाहर वाला साइड का ग्रोथ बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये इसको क्या कर लेगा, वाइंड कर लेगा, है ना, इसको लपेट लेगा। फिफ्थ जो स्टिमुलस है, केमिकल सब्सटेंस है, इसको हम लोग कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट
इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, ये केमिकल्स को स्टिमुलस मानता है, केमिकल्स के अराउंड, है ना, टुवार्ड्स अवे, ये स्टिमुलस है इस केमिकल्स, इज कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म होगा, केमिकल्स को अगर रिस्पॉन्स करेगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। मूवमेंट ऑफ, एग्जांपल में देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब होती है, जब हम लोग फ्लावर्स को देखेंगे तो ये फ्लावर्स होती है, फ्लावर्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, स्टाइल और ओवरी, 3 पार्ट होता है। यही ओवरी वाला पार्ट में प्लासेंटा के साथ ओव्यूल्स का अटैचमेंट होता है, ये ओव्यूल्स का अटैचमेंट होता है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे इस तरह से लैंड करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमेट को इस तरह से ये फीमेल गैमेट एग तक यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स स्टिमुलस इज कीमोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल में मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, किसका मूवमेंट, पोलन ट्यूब का मूवमेंट टुवार्ड्स द ओव्यूल, है ना, पोलन ट्यूब का मूवमेंट किस तरफ होगा, ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स है, ओव्यूल है, और ये पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट, क्या है, पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन इस पोलन ट्यूब के साथ मूव करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, ओव्यूल तक पहुँचेगा, ओव्यूल में एग पार्ट तक पहुँचेगा। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। ये जो एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का है। केमिकल सब्सटेंस इस पोलन ट्यूब को, है ना, क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस पोलन ट्यूब को कहाँ तक लाता है, ओव्यूल तक। ओव्यूल में एक्चुअली क्या होता है, एग होता है, एग के साथ फर्टिलाइज होता है 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एग के साथ, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ, और इस तरह से पोलन ट्यूब का रिस्पॉन्स टुवार्ड्स केमिकल्स, उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। तो आज हम लोग ट्रोपिज्म में 5 टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म देखे, 5 स्टिमुलस 5 ट्रोपिज्म, इस तरह से प्लांट को क्या करता है, मूव करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट